आजकल तो खुश होते हैं अगर बीवी माई के चली जाए, चलो कम से कम अपना मुंह तो बंद हो गया, चलो कम से कम 8 दिन। एक आदमी तो हमसे कहने लगा कि मौलाना साहब आपकी तकरीर में सुना था कि सदका करने से मुसीबत टल जाती है। मैंने कहा ये तो हदीस से सदका से मुसीबत टल जाती है। बोला कितने लाख रुपए का सदका करूं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत टल जाए। मैंने कहा क्या है? बोला बीवी। कहने लगा 10 लाख रुपए भी हम सदका करने के लिए तैयार है, बताओ, लेकिन वो टल जाएगी मुसीबत। मुझे क्या मालूम 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, कह रहा वो मुसीबत है। जो रहमत बनकर आती है उसको मुसीबत। उस तरीके से रहो तो रहमत ही रहमत होगी। अल्लाह के रसूल के पास तो कोई आता था कि अल्लाह के रसूल घर में बरकत नहीं हो रही, आप पूछते थे शादी हो गई? नहीं, इसीलिए तो नहीं हो रही है, पहले शादी कर। और जब वो शादी करके आता था अल्लाह के रसूल आपने शादी करा दी, अब तो और बुरा हाल है। पहले तो मुझे चैन का मिल जाता था, अब तो भूख आ जाती है मुझे, तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ। बरकत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप उससे कहते थे कि तुम एक और शादी। अल्लाह के नबी ठीक है आप? कहाँ? मैं ठीक हूँ, आप एक और शादी कर लो। पता नहीं क्यों बरकत नहीं हो रही, इंशाल्लाह बरकत होगी। जब आप कह रहे हैं लेकिन समझ लीजिए हाँ कर लो, दूसरी कर ली और दूसरी के बाद फिर आया। आपने कहा बरकत हुई? बरकत छोड़िए, हर घर में होने वाली है। क्यों? कुछ नहीं हुई बरकत। अब तो दोनों लड़ती है, सोने भी नहीं देती है, कहती कमा के लाओ। क्या करूं मैं? आपने कहा अच्छा तेरे घर में अभी तक बरकत नहीं हुई, कुछ तो बात है। अल्लाह के रसूल कुछ भी हो, आपने वो शादियां कराई, आप मुझे काम बताओ नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, लड़ाई है। अब हम क्या क्या? आपने कहा अच्छा मेरी बात मानोगे? क्या बिल्कुल मानो। तो तुम एक शादी और आंखें फाड़ के कहता है क्या इरादा है? आपने कहा कुछ नहीं, चौथी के लिए नहीं कहूंगा इंशाल्लाह, जाओ बराबर। ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं देखो करके देख लेता हूं। तीसरी भी शादी कर ली और तीसरी शादी करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद आया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत दिनों के बाद आया। कहा बरकत हो रही है अल्लाह के रसूल। कहा क्या हुआ? तीसरी बीवी जो आप मेरे घर में आई ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, हुनर जानती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती थी, उसको बेचती थी, 1 दिरहम आता था, पूरे घर का खर्चा चलता था। उसने मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया 3 दिरहम की रोजाना इनकम होती है, 1 खर्च होता है, 2 बचा। आपने कहा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठ खाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा कभी की कमाई ऊपर पड़ेगा तो मैं क्या करूं? तू भी ये काम सीख ले। अगर कभी तेरी बीवियों ने तलाक ले ली या जुदा हो गई, छोड़ के चली गई, तो कम से कम तू अपना पेट तो भर लेगा, अपना गुजर बसर तो कर लेगा, ये हुनर तो सीख लेगा। काम तो बताया लेकिन 3 शादियां कराने के बाद। काम तो बता रहे आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जहेज की डिमांड में मोटरसाइकिल लाखों रुपया। फिर वही बातें हम करेंगे, डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आएगी, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आएगी। क्या मांगने का अंदाज? मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पर बैठता है, तो भिखारी वाली 1 लाख की गाड़ी नहीं दे सकता। अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा, खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला पाए, हाथ पैर कटा हुआ और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है। 5, 10, 50 लाख दे दे, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपनी औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। ये इंटरनेशनल भिखारी है मेरे भाई। 1.5 घंटे मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलता हूँ, कहीं नहीं। लेकिन आपके यहाँ बहुत दिनों के बाद आया, इसलिए मैंने 2 घंटा आपके सामने अपने बातें रख दी। 1 घंटा 50 मिनट। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आपके बच्चों पर असर डालेगी। आप बहैसियत बेटा अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत बाप अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत शौहर अपना किरदार निभाएंगे, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक
शोहर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी खताओं को माफ फरमा दे, और जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना।